खबर फैलते देर लगती है क्या। सरसर कर ये बात पूरे मोहल्ले में फैल गई कि सनी के साथ इतनी बड़ी घटना घट गई। सुनकर लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। सबके मुंह पर यही एक सवाल, हाय क्यों भला, कैसे, कब, ओह बड़ा बुरा हुआ। उसके साथ सच में ऐसा नहीं होना चाहिए था। बेचारे ग्रोवर जी अब क्या करेंगे। कुछ लोग मजे ले लेकर कहने लगे, ये लो इसे कहते हैं चौबे जी गए छब्बे बनने, डूबे बन के लौटे, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन ग्रोवर जी के परिवार पर इन दिनों क्या गुजर रही है, ये कोई नहीं समझ झा रहा है। आस पड़ोस के लोगों से मुंह छिपाता फिर रहा है। किसी का फोन तक नहीं उठा रहा है कि पता नहीं कौन क्या पूछ बैठे। पूरे दिन वो अपने कमरे में बैठा आंसू बहाता रहा। ऊपर से ग्रोवर जी के ताने उसे मर जाने को मजबूर करते हैं। कई बार तो उसने अपनी जान देने की भी कोशिश की, लेकिन माँ परविंदर है जो बेटे के आगे पीछे साए की तरह लगी रहती है कि वह कुछ कर न ले। आखिर बेटा है, वो उसका 9 महीने उसने उसे अपनी कोख में रखा है, तो दर्द तो होगा ही ना। इसलिए समझाती रहती है कि जो हुआ उसे भूल जाए और आगे की सोचे। लेकिन ये कोई भूलने वाली बात है, भला उम्र भर याद करने वाली बात है। ये तो और आगे की क्या ही सोचेगा। अब वो कोई रास्ता बचा है उसके पास, ऐसा दर्द मिला है उसे कि सहा भी नहीं जा रहा और किसी से कहा भी नहीं जा रहा। वो जानता है किसी से कुछ कहा तो सब हंसेंगे उस पर। अरे क्या सोचा था उसने और क्या हो गया। कहते हैं ना, ताड़ से गिरे खजूर पर अटके। बेचारी की ऐसी स्थिति हो गई है कि ना तो वो इधर का रहा ना उधर का। खुली आंखों से कितने सपने देखे थे, पर सब धूल मिट्टी में मिल गए। इधर ग्रोवर जी भी अपने सारे दोस्तों से कन्नी काटते फिर रहे हैं। कोई कुछ न पूछ न बैठे, इस डर से दोस्तों की टोली में बैठना तक छोड़ दिया। अपनी दुकान भी बंद कर रखी थी इतने दिनों तक, लेकिन कब तक बंद रखते। घर गृहस्थी भी तो चलानी है, परिवार के पेट तो पालना पड़ेगा। ऊपर से 2 जवान होती बेटियां हैं, एक लाडला बेटा है सनी, जिसने ही उनकी लुटिया डुबो दी, और ऐसी डुबोई कि लुटिया तैर नहीं रही है बल्कि बुरी तरह से डूब चुकी है। बेचारे ग्रोवर जी दुकान खोल कर बैठे तो जाते हैं, पर लोगों के सवालों से बच नहीं पाते। इसलिए बहुत जल्द ही दुकान बंद कर घर वापस आ जाते हैं। शेर की तरह पूरे मोहल्ले में घूमने वाले ग्रोवर जी चूहे की तरह बिल में घुसे रहते हैं। सच में अजीब ही स्थिति हो गई है उनकी। और परविंदर जो मोहल्ले की औरतों के सामने डींगे हाँकते नहीं थकती थी, वो भी तो सबसे नजरें चुराती फिर रही हैं। घर से निकलते नहीं हैं, लेकिन कब तक बंद रहेगी। बाहर के हजारों काम होते हैं, निकलना तो पड़ेगा ही। ना निकलेगी तो सवालों का ढेर, किस किस को क्या जवाब देगी। परविंदर से अब इस मोहल्ले में रहना मुश्किल होने लगा है। लोगों की उपहास भरी नजरें अब उससे झेली नहीं जा रही है, इसलिए घर का दरवाजा लगा कर ही रखती है। लेकिन कब तक कोई दरवाजे पर कुंडी लगा कर रह सकता है। भला दम नहीं घुट जाएगा। सनी की भी चिंता सताती रहती है कि कहीं वो कुछ ऐसा वैसा ना कर ले। इसलिए वह परिवार सहित गांव चली जाना चाहती है। अपने पति ग्रोवर जी से बात की उसने इस बारे में, पर वे तो चिल्लाने ही लगे एकदम से। हाँ, वहाँ गांव में तेरे बाप ने खजाना जो गाड़ रखा है वही निकाल निकाल कर खाएंगे। हमें ऐसे क्या देख रही है। सही तो कह रहा हूँ।
मैं, अरे गांव में अब बचा ही क्या है। घर जमीन सब तो बिक गया तेरे इस बेटे नालायक बेटे के चलते। अपनी जिद में इसने सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। बोलते बोलते ग्रोवर जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसू पोंछ फिर वे कहने लगे, ये सब जो हो रहा है ना, तेरे इस सपूत के चलते हो रहा है परविंदर। हाँ, तेरे इस सपूत के चलते। कहीं का नहीं छोड़ा इसने हमें, हमें न घर के रहे न घाट के। धोबी के कुत्ते सी गत हो गई हमारी। सब हंस रहे हम पर। तू कर कहती है कि कहीं तेरा बेटा कुछ कर ना ले, लेकिन वो निकम्मा ये भी नहीं कर सकता। बता रहा हूं मैं, ये तो मेरी छाती पर मूंग डालने के लिए पैदा हुआ है। अरे ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा। ग्रोवर जी के मुंह से अपने बेटे के लिए केवल कड़वाहट ही निकल रही थी। नहीं, वैसे भी होनी को कौन रोक सकता है ना। ना होनी का नाम ना दे परविंदर। ग्रोवर जी बात काटते हुए बोले, ये सब तेरे इस सपूत का किया कराया है। उसी के जिद में आकर मैंने बाप दादा की अर्जी, अपने हिस्से की सारी जमीन, यहाँ तक कि घर भी बेच डाला इस कपूत को अमेरिका भेजने के वास्ते। लेकिन क्या मिला। ग्रोवर जी हवा में हाथ लहराते हुए बोले, दो दो जवान बेटी सिर पर सवार बैठी है, कैसे ब्याह करूंगा इनका। बताना। ग्रोवर जी ने फिर वही कहावत दोहराई कि पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अरे मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था ये बात। ये लड़का हमारा समय बदलने नहीं, उलटने आया है। इसे ने तो हमारी जिंदगी उलट पुलट कर रख दी। चल जाकर एक कप कड़क चाय बना ला, सिर दर्द से फटा जा रहा है। ग्रोवर जी खटिया पर उधर मुंह करके लेट गए और परविंदर अपने आंचल से आंसू पोंछती रसोई में चली गई। ग्रोवर जी के मन में बस वही बातें चल रही थी कि ऐसा ना होता तो कितना अच्छा होता। आखिर क्यों हुआ। ऐसा बड़ा गर्क हो उस दलाल का जिसने हमें इस नर्क में धकेला। क्या मिल गया उसे ऐसा करके। 4 पैसे कमाने के लिए आदमी इंसानियत भूल जाता है। सच कह रहा हूँ, भला नहीं होगा उस दलाल का जिसने हमें ऐसे दिन दिखलाए। ग्रोवर जी खटिया पर लेटे लेटे ही सोच रहे थे। अरे सोचा था औरों की तरह मेरा बेटा भी विदेश जाएगा, खूब पैसा कमाएगा, बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन सारे सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह धरे के धरे रह गए। और तो और सनी मुजरिम की तरह जंजीरों में जकड़ कर वापस आया। ओहो, लोग कैसे देख रहे थे हमें, जैसे हम कितने बड़े मुजरिम हों। और वो बलविंदर जो मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत तक नहीं करता था, आज वो कैसे सरेआम मेरी खिल्ली उड़ा रहा है। मुझसे ऐसे तन कर बात करता है जैसे मैं उसका नौकर हूँ। अरे बात तो ये है कि मैंने उसकी बेटी गुरलीन से अपने सनी का रिश्ता करने से जो इनकार कर दिया था, आज वो उसी का बदला ले रहा है, खुश हो रहा है मेरी खिल्ली उड़ाकर। जिस बलविंदर का मुंह मेरे सामने इतना सा हो जाता था, आज उसी बलविंदर के सामने हमारी इतनी सी भी इज्जत नहीं रह गई। सब पता है मुझे। इसी बलविंदर ने आग की तरह ये बात पूरे मोहल्ले में फैलाई कि सनी मुजरिम की तरह जंजीरों में जकड़ कर अपने वतन वापस आ गया। मेरा पड़ोसी जो है, हर बात की खबर होती है उसे। मुझे तो बस एक बार वो दलाल मिल जाए तो मैं उसका कचूमर ना बना दूं तो कहना। ग्रोवर जी ने गुस्से में खटिया के पौवे पर जोर का हाथ मारा तो उल्टा उनके ही हाथ का कचूमर बन गया और वे जोर से चिल्ला पड़े। अरे क्या हुआ। परविंदर दौड़ी आई। कुछ नहीं, चाय ला, ग्रोवर जी ने मुंह घुमाकर कहा। तो परविंदर बोली,
कि घर में चाय पत्ती खत्म हो गई तो बता नहीं सकती थी। पहले बोल, सनी को जाकर ले आए, चाय पीनी है मुझे। सनी दुकान से चाय लाने गया तो वहां उसे सिमरन दिख गई। वो भी दुकान से कुछ खरीदने आई थी। सिमरन को देखकर सनी कुछ देर के लिए अपना सारा दुख भूल गया और उसके होंठ मुस्कुरा उठे। वो आगे बढ़कर उसे हाय बोलता या हाल चाल पूछता, उससे पहले ही अपनी स्कूटी से वो फुर हो गई। पलट कर भी नहीं देखा उसे। फिर बेचारा पहले से क्या कम दुखी था, जो अब सिमरन भी कद्दू सा मुंह लटकाए घर पहुंचा और बिछावन पर जाकर पट पड़ गया। अब तो भूख प्यास भी गई उसकी। किससे क्या कहें, कौन सुनेगा उसकी, क्योंकि उसने सुनी थी किसी की, जो उसकी कोई सुनेगा। सनी का एक दोस्त अमेरिका क्या गया, उसे भी भूत सवार हो गया। अमेरिका जाने का घर में उसने हंगामा खड़ा कर दिया कि जैसे भी हो उसे अमेरिका जाना ही है। यहाँ तक कि उसने खाना पीना तक छोड़ दिया था ताकि उसकी बात मान ली जाए। अब एक ही बेटा है, ये सोचकर ग्रोवर जी ने अपने बाप दादा की संपत्ति बेचकर उसे अमेरिका भेज दिया। लेकिन मुश्किल से 2 साल भी वो अमेरिका में नहीं रहा और वापस आ गया। सनी अमेरिका के एयरफोर्स विमान में जंजीरों में बंद कर नरेंद्र मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप द्वारा निकाले गए भारतीयों में से एक था। अमेरिका में ट्रंप सरकार बनते ही वहां अवैध रूप से रह रहे लोगों की मुसीबत हो गई। ट्रंप सरकार ने भारतीय नागरिकों को अपमानित कर उन्हें मुजरिमों की तरह जंजीरों में जकड़कर वापस भारत भेज दिया। सनी ने जब रो रो कर अपनी माँ को ये बात बताई कि वह 15 दिनों तक नहाया नहीं, ब्रश भी नहीं किया, कई दिनों तक ठीक से खाया नहीं, तो परविंदर फूट फूट कर रो पड़ी थी। बेचारा वहां से लौटने के बाद कितना कमजोर हो गया था और ऊपर से ग्रोवर जी के ताने सुन सुनकर तो वह डिप्रेशन में भी चला गया। उसके जख्मों पर सब नमक ही छिड़क रहे थे, लेकिन उसका दिल टूट कर तब चूर चूर हो गया जब सिमरन से उसकी मंगनी भी टूट गई। सोचा था एक बार उससे मिलकर बात करेगा, वह जरूर समझेगी उसे, क्योंकि उनका प्यार 1-2 दिन का नहीं, महीनों का था। रोज दोनों देर देर रात तक फोन पर गप्पे मारा करते थे, अपनी उज्जवल भविष्य के सपने देखा करते थे। सिमरन कहती थी कि वो इस दुनिया में उसके लिए ही आई है। वह तो ये तक कहती थी कि उसे उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार है जब वो सनी की दुल्हन बनकर उसके घर आएगी और फिर दोनों हवाई जहाज से उड़कर अमेरिका चले जाएंगे। लेकिन सब गुड़ गोबर हो गया। अब बेरोजगार लड़के से कौन लड़की शादी करेगी? भला आज की लड़कियां अब इसी शर्त पर प्यार और शादी करती है, जहां लड़के के पास अच्छी जॉब और ढेर सारा बैंक बैलेंस हो। सनी के पास ये दोनों ही चीजें नहीं थी, तो फिर क्यों वह उसे घास डालती? वो कोई और नहीं ढूंढ लेगी अपने लिए? शायद ढूंढ भी लिया हो, तभी तो उसने सनी को देखकर भी इग्नोर कर दिया। गुरुदासपुर में रहने वाले सनी के परिवार वालों की पहले बहुत इज्जत हुआ करती थी। आते जाते लोग ग्रोवर जी को सलामी ठोकते थे, लेकिन आज वही लोग उन पर हंस रहे हैं। लोगों के बीच वे मजाक के पात्र बनकर रह गए। लोग मजे ले लेकर कह रहे हैं कि बड़ा बेटे को विदेश भेजने चला था, लो लौट कर बुद्धू घर को आ गया ना। लेकिन ग्रोवर जी को जिस बात का डर था वही हुआ। इन सब बातों के कारण सनी का रिश्ता टूट गया। जोगिंदर जी ने फोन पर ही सनी से अपनी बेटी सिमरन का रिश्ता ये कहते हुए तोड़ दिया कि उन्हें उनके घर अपनी बेटी नहीं देनी।
अरे पर मेरी बात तो सुनिए जोगिंदर जी। ग्रोवर जी ने अपनी बात रखनी चाहिए थी। आप जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई भी बात नहीं है। लोग तो कुछ भी बोल रहे हैं। आप लोगों की बातों पर मत जाइए, वे जलते हैं हमसे। नहीं चाहते कि मेरे बेटे की शादी आपकी बेटी से हो। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, आप जैसा सोच रहे हैं वैसी कोई बात नहीं। मेरा बेटा तो कुछ दिनों की छुट्टियों पर यहाँ आया है, चला जाएगा फिर से वापस अमेरिका। और ये तो सोचिए, हमारे बच्चों की सगाई हो चुकी है, फिर आप शादी तोड़ने की बात कैसे कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते जी? क्या हम जानबूझकर मक्खी निगल जाएं, यही कहना चाहते हैं आप? नहीं जी नहीं, अब ये रिश्ता नहीं हो सकता, माफ करो मुझे, कहकर जोगेंद्र जी ने फोन काट दिया था। और तो और उन्होंने ग्रोवर जी का नंबर भी ब्लॉक कर दिया ताकि वे दोबारा उन्हें कॉल ना कर सके। बेचारे ग्रोवर जी की सांप छुछुंदर की गति हो गई थी। यही ग्रोवर ही कैसे अपना सीना चौड़ा कर लोगों के सामने अकड़ कर चलते और अपनी मूंछों पर ताव देकर कहते फिरते थे कि उनका बेटा सनी विदेश गया है। विदेश? अरे देखना कैसे सेठ बनकर लौटेगा वो एक दिन। सनी के विदेश जाने की बात सुनकर कैसे बेटियों वालों की लाइन लग गई थी उनके दरवाजे पर। हर बेटी का बाप इसी फिराक में था कि कैसे भी करके ग्रोवर जी के बेटे सनी से उनकी बेटी का रिश्ता तय हो जाए। बलविंदर भी अपनी बेटी गुरलीन का रिश्ता लेकर ग्रोवर जी के घर आया था। लेकिन ग्रोवर जी कोई कच्चे खिलाड़ी तो थे नहीं जो शादी के लिए तुरंत हाँ कर देते। वे तो तौल रहे थे अभी कि कौन सबसे बड़ा ग्राहक आता है उनके एनआरआई बेटे को खरीदने। एक दिन शहर के बड़े बिजनेसमैन जोगेंद्र जी अपनी इकलौती बेटी सिमरन का रिश्ता लेकर उनके घर पहुंच गए। अब पैसों की तो कोई कमी थी नहीं उनके पास, जितना चाहे दे सकते थे अपनी बेटी को। और ग्रोवर जी थे ही पैसों के भूखे इंसान। वे तो जोगेंद्र जी जैसे मोटे बकरे को ही ढूंढ रहे थे जो उनकी तिजोरी पैसों से लबालब भर दे। इसलिए तुरंत उन्होंने इस रिश्ते के लिए हाँ कह दी और आनन फानन दोनों बच्चों की सगाई भी हो गई। और कुछ ही महीनों बाद शादी की डेट पड़ गई। सगाई होने जाने के बाद सिमरन और सनी रोज फोन पर बातें करने लगे। सनी उसे वीडियो कॉल कर वहाँ की चीजें दिखलाता और कहता कि जब वो ब्याह कर यहाँ आएगी तब दोनों खूब घूमेंगे फिरेंगे। और सिमरन सपनों की दुनिया में खो जाती। फिर इस शादी के लिए जोगेंद्र जी ने ग्रोवर जी की हर वो डिमांड मानी जो वे करते गए। बस वे चाहते थे कि कैसे भी करके सिमरन की शादी सनी से हो जाए तो वे गंगा नहा ले। आखिर वे भी तो अपने समाज में लोगों को ये दिखलाना चाहते थे कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी एक एनआरआई लड़के से की, जो एक शान की बात होती है। समय की नजाकत को देखते हुए ग्रोवर जी ने भी बहती गंगा में खूब हाथ धोया। लेकिन ऐन वक्त पर सब गड़बड़ हो गया। ग्रोवर के हसीन सपने सपने ही रह गए। सनी के वापस आने की बात सुनकर ग्रोवर जी को अटैक आते आते बचा था और परविंदर तो खड़े खड़े धड़ाम से नीचे गिर पड़ी थी। बेटे को जंजीरों में जकड़े देखकर घर में रोना बिलखना शुरू हो गया था। अब रोए बिलखे भी क्यों ना, क्योंकि उनके हाथ के तोते जो उड़ गए। सोचा था जोगिंदर जी के रूप में दुधारू गाय मिल गई उन्हें, जिसे वे जब चाहे तब दूहते रहेंगे। पर उन्होंने तो लताड़ ही मार दी। ऊपर से अपने बेटे को विदेश भेजने के वास्ते जो लाखों रुपये खर्चे वो भी सब पानी में चला गया।
साथ में इज्जत, शान, रुतबा सब चला गया। इसे ही कहते हैं समय की मार, ना तो वे इधर के रहे ना उधर के।